नमस्कार दोस्तों, क्या वाकई भारत ने बांग्लादेश की सीमा को खिसकाकर नया इतिहास रच दिया है? और क्या चिकन नेक कॉरिडोर अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और चौधा होने जा रहा है? आखिर वो कौन सी मजबूरी थी जिसने बांग्लादेश के 8 गांवों के लोगों को रातों रात भारत की नागरिकता अपनाने पर मजबूर कर दिया? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम उस रणनीतिक हलचल का पर्दाफाश करेंगे जिसने ढाका से लेकर दिल्ली तक हड्डे-कंप मचा रखा है। भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर से सटे 8 गांवों पर अपना अधिकार लेने के बाद से ही अब एक नया मामला और सामने आ चुका है, और इस मामले के सामने आने के साथ ही बांग्लादेश से लेकर राजधानी ढाका और वहां बैठी सरकार की सत्ता तक हिल चुकी है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत अब बांग्लादेश को किसी भी हाल में पूरी तरीके से अपने लिए चुनौतीपूर्ण नहीं बनने देना चाहता है, और इसीलिए भारत ने इस वक्त बांग्लादेश से घिरे अपने सबसे कमजोर हिस्से चिकन नेक को लेकर बड़ा फैसला लिया है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि यह 20 से 22 किमी चौधा चिकन नेक, जो भारत का हिस्सा है और जिसको लेकर बांग्लादेश हमेशा एक खतरे के रूप में भारत के सामने खाड़ी डीडीहा होता रहा है, अब उसको लेकर भारत ने बद्दा कदम उठाया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि अब ना सिर्फ चिकन नेक की चौथाई बढ़ेगी, बल्कि चिकन नेक से सटे हुए रंगपुर डिवीजन के लोगों में भी जनमत संग्रह करवाया जाएगा, और इसके साथ ही अब इस पूरे घटनाक्रम और इस पूरे क्षेत्र पर भारत का कंट्रोल जल्द स्थापित किया जाएगा। जैसे ही इस जगह पर भारत के कंट्रोल की बात सामने आती है, तो असल में यह बात सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि भारत के इस चिकन नेक पर पूरी दुनिया की नजरें टिक जाती हैं। क्योंकि जब भारत को उत्तर पूर्व से जोधने की बात आती है, तो चीन हमेशा से ही चिकन नेक पर अपनी नजर बनाए रहता है। अगर भारत यहां अपनी स्थिति मजबूत कर लेता है, तो भारत की पहुंच 40 किमी से ज्यादा चौड़ाई वाले क्षेत्र तक और मजबूत हो जाएगी, और इसके साथ ही यह ताकत भारत के हाथों में और भी ज्यादा तेजी से जुद्दत जाएगी। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि 7 बहनों वाले राज्यों को तोड़ डालने की फिराक में जो ताकतें लगी हुई हैं, और बांग्लादेश में इस वक्त जिस तरह के हालात बदल रहे हैं, जिस तरीके से वहां नई शक्तियों के आ जाने से भारत की स्थिति कमजोर करने की कोशिश हो रही है, उस स्थिति को अब भारत अपने दम पर सुधार करेगा। इसके साथ ही भारत ने पूरी तरीके से बंगाल बॉर्डर पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है, जिसके बाद बांग्लादेश में है डीडीएच कम मच चुका है। यहां तक कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारत की तरफ से इस वक्त बॉर्डर पर लगाई जा रही फेंसिंग पर सवाल उठ रहे हैं। वहां की सरकार भी अब बैकफुट पर होने को मजबूर हो चुकी है, और 3 चौकियां बांग्लादेश अब खाली करके पीछे हट चुका है। वजह साफ है कि भारत ने यहां पर उन्नत हवाई रक्षा प्रणाली के साथ 7 आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले ड्रोन तैनात किए हैं, जो किसी भी खतरे को भांपकर न सिर्फ उस पर तुरंत कार्यवाही कर सकते हैं, बल्कि भारत के एक इशारे पर इस पूरी बॉर्डर पर होने वाली एक गतिविधि पर निगरानी भी रख सकते हैं, जिसके चलते अब बॉर्डर पूरी तरीके से भारत के हाथों में नियंत्रित होती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने हजारों की तादाद में यहां पर अपनी सैनिक टुकड़ियों को उतार दिया है। भारत ने सीमा सुरक्षा बल की बटालियन तैनात की है। यह बटालियन सिर्फ जवानों के रूप में नहीं, बल्कि ड्रोन निगरानी तंत्र और साथ-साथ आधुनिक शक्तिशाली कैमरों की मदद भी ले रही है। यानी कि अब यह हिस्सा पूरी तरीके से भारत के सबसे सुरक्षित क्षेत्रों में शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। सोचिए, आखिर ऐसा क्या हुआ? रातों रात जिसके चलते बात चिकन नेक तक आ पहुंची है, और भारतीय गृह मंत्री की कही हुई बात एकदम से सच कैसे होती नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बांग्लादेश बड़ी आसानी से भारत को चिकन नेक के रंगपुर कॉरिडोर वाले क्षेत्र पर कब्जा करने देगा? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत को इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ी है। आपको बता दें कि जब से भारत के बंगाल में सुरक्षा का बदला हुआ रूप देखा गया है, और इसके साथ ही यहां पर हलचल तेजी से रिकॉर्ड की गई है, उसके बाद से बंगाल और बांग्लादेश के रिश्तों में दूरियां और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। बांग्लादेश साफ समझ चुका है कि भारत अब किसी भी ढिलाई के मूड में नहीं है, बल्कि भारत अब अपने हक के लिए आगे बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में जिस तेजी से घटनाएं बदली हैं, उसने हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर भारत अब किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। पहले सीमा से सटे 8 गांवों पर नियंत्रण को लेकर बड़ी हलचल हुई, और अब उसी के बाद एक ऐसा नया मामला सामने आया है जिसने ढाका से लेकर अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिकारों तक की नींद उठा दी है। सवाल सिर्फ सीमा का नहीं है,
बल्कि उस बेहद संवेदनशील गलियारे का है जिसे भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। सवाल उस चिकन नेक का है जिसके जरिए पूरा उत्तर पूर्व भारत देश के बाकी हिस्से से जुट जाता है, और अब दावा किया जा रहा है कि भारत ने इस पूरे इलाके को लेकर अपना सबसे बद्दा और सबसे निर्णायक रणनीतिक अभियान शुरू कर दिया है। जमीनी रिपोर्टों के अनुसार भारत ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। वर्षों से रणनीतिक कमजोरी माने जाने वाले चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर अब नई सैन्य और राजनीतिक सोच के तहत काम शुरू कर दिया गया है। यह वही इलाका है जिसकी चौड़ाई कुछ स्थानों पर 20 से 22 किमी तक सिमट जाती है, और जिसे लेकर हमेशा यह आशंका जताई जाती रही है कि अगर कभी यहां बद्दा संकट खत्म हुआ तो पूरा उत्तर पूर्व देश से कट सकता है। यही वजह है कि इस इलाके पर दुनिया की नजर हमेशा टिकी रहती है, लेकिन अब हालात तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि भारत ने न सिर्फ इस पूरे क्षेत्र में अपनी सैन्य और निगरानी क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है, बल्कि सीमा से सटे इलाकों में बड़े स्तर पर बुनियादी ढांचे और सुरक्षा घेरों का विस्तार भी शुरू कर दिया है। सबसे ज्यादा हलचल उस समय मची जब यह खबर सामने आई कि भारत अब चिकन नेक के आसपास के पूरे क्षेत्र को अभेद्य सुरक्षा कवच में बदलने की तैयारी कर चुका है। सीमाई इलाकों में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती, नई फेंसिंग, हाईटेक निगरानी तंत्र और रातों रात बड़ी सैन्य गतिविधियों ने हर किसी को चौंका दिया है। बताया जा रहा है कि सीमा पर अब सिर्फ जवान ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक ड्रोन और सेंसर नेटवर्क भी तैनात कर दिए गए हैं। इन प्रणालियों की मदद से सीमा के हर इंच पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। इतना ही नहीं, सीमा के पास कई नए अस्थायी कैंप और ऑपरेशनल बेस भी तैयार किए गए हैं, जहां से सुरक्षा एजेंसियां लगातार गतिविधियों पर निगरानी बनाए हुए हैं। इसी बीच ढाका में राजनीतिक हलचल और भी तेज हो गई है। वहां की सत्ता में बैठे लोगों के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी बताया जा रहा है। सीमाई इलाकों में तेजी से बदलते हालात और भारत की बढ़ती सक्रियता ने वहां के रणनीतिक हलकों में चिंता बढ़ा दी है। खबरें यह भी हैं कि सीमा पर मौजूद कुछ चौकियों से स्थानीय सुरक्षा बल पीछे हटे हैं और नए सिरे से स्थिति का आकलन किया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई भी पक्ष खुलकर कुछ कहने से बच रहा है, लेकिन जमीन पर बढ़ती गतिविधियां बहुत कुछ बयां कर रही हैं। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर भारत अचानक इतना आक्रामक क्यों दिखाई दे रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है उत्तर पूर्व की सुरक्षा, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से सीमाई गतिविधियों, घुसपैठ और अवैध नेटवर्क को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं, उसके बाद भारत ने अपनी पूरी रणनीति बदल दी है। पहले जहां सीमा सुरक्षा को केवल सैनिक चौकियों और पारंपरिक गश्त तक सीमित रखा जाता था, वहीं अब पूरा फोकस तकनीक आधारित स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट पर आ गया है। यही वजह है कि सीमा पर अब हाई रेजोल्यूशन कैमरे, मोशन सेंसर और थर्मल इमेजिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उस योजना को लेकर हो रही है जिसके तहत चिकन नेक की रणनीतिक सुरक्षा को और मजबूत बनाने की बात कही जा रही है। सूत्रों के मुताबिक भारत इस पूरे क्षेत्र को सिर्फ सैन्य नजरिए से नहीं बल्कि आर्थिक और प्रशासनिक नजरिए से भी मजबूत करना चाहता है। सीमाएं, गांवों को बेहतर सड़क नेटवर्क, नई रेल परियोजनाओं, संचार व्यवस्था और आपातकालीन सैन्य सप्लाई कॉरिडोर से जो देने का काम तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह योजना पूरी तरह लागू हो गई तो आने वाले वर्षों में यह इलाका भारत की सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा निगरानी वाले क्षेत्रों में शामिल हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब चर्चा इस बात की भी होने लगी है कि भारत सीमा से सटे पूरे क्षेत्र में अपना प्रभाव और ज्यादा मजबूत करना चाहता है। सीमाएं इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच लगातार संपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार यह सुनिश्चित करने में लगी हैं कि सीमा के पास किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रोका जा सके। यही वजह है कि पिछले 41 घंटों में इस पूरे क्षेत्र में अभूतपूर्व स्तर की गतिविधियां देखी गई हैं। जमीनी रिपोर्टों के अनुसार सीमा सुरक्षा बल की कई अतिरिक्त बटालियन सीमाएं क्षेत्रों में भेजी गई हैं। इनके साथ ड्रोन ऑन प्रिंटिंग यूनिट्स, तकनीकी निगरानी टीमें और क्विक रिस्पांस फोर्स भी तैनात की गई हैं। इतना ही नहीं, कई स्थानों पर नई बंकर लाइन और मोबाइल ऑपरेशन पोस्ट भी तैयार किए गए हैं।
सुरक्षा एजेंसियों का साफ कहना है कि अब सीमा पर किसी भी तरह की घुसपैठ या उकसावे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही कारण है कि इस पूरे क्षेत्र में 24 घंटे हाई अलर्ट लागू कर दिया गया है। रणनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने की नीति पर नहीं चल रहा, बल्कि पहले से तैयारी और नियंत्रण की नीति पर काम कर रहा है। वर्षों से जिस चिकन नेक को भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी कहा जाता था, अब उसी को सबसे मजबूत सुरक्षा गलियारे में बदलने की तैयारी हो रही है। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ सीमा विवाद के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है। कई वैश्विक रणनीतिक संस्थानों और रक्षा विशेषज्ञों ने इस इलाके में बढ़ती गतिविधियों को बेहद महत्वपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि यह केवल दो देशों के बीच सीमाई तनाव का मामला नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र की शक्ति संतुलन व्यवस्था पर असर डाल सकता है। खास तौर पर इसलिए क्योंकि यह इलाका भारत के उत्तर पूर्व को मुख्य भूमि से जो दहाने वाली सबसे महत्वपूर्ण गड्डी ही माना जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होने वाला है। क्या यह सिर्फ सुरक्षा मजबूत करने की कवायद है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ रणनीति काम कर रही है? क्या आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है? क्या भारत अब सीमा प्रबंधन के नए मॉडल पर आगे बढ़ रहा है, जिसमें तकनीक, सैन्य शक्ति और प्रशासनिक पकड़ DDH तीनों को एक साथ इस्तेमाल किया जाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में और ज्यादा स्पष्ट हो सकते हैं। फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है वह यह बताने के लिए काफी है कि पूर्वी सीमा पर हालात सामान्य नहीं है। लगातार बढ़ती सैन्य गतिविधियां, हाईटेक निगरानी और रणनीतिक क्षेत्रों पर फोकस यह साफ संकेत दे रहे हैं कि भारत अब अपनी सीमा सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। और यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है, जिन्होंने रातों रात इतिहास बदल दिया। उनके बारे में बात करते हुए अब उन 8 गांवों की चर्चा जरूरी है जो भारत बांग्लादेश सीमा के बिल्कुल करीब एक ही पट्टी में एक दूसरे से सटे हुए हैं। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भारत की सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा घेरे में आने वाले यह गांव काजीपुर, हरिदासपुर उत्तर, आनंदपारा, गोपालपुर, श्यामनगर, सीमांत, रामचंद्रपुर, कृष्णनगर पूर्व और दौलतपुर डेरा हैं। यह सभी 8 गांव भौगोलिक रूप से एक ऐसे संकरे इलाके में स्थित हैं जहां की घुमावदार अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा इन्हें मुख्य बांग्लादेशी भूमि से लगभग काट देती थी। इन गांवों के जनप्रतिनिधियों और स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासनिक रूप से भले ही वे कागजों पर सरहद पार थे, लेकिन उनका दिल, उनकी जरूरतें और उनका पूरा जीवन हमेशा से हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ था। अब यहाँ एंट्री होती है अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीति की। बहुत से लोग यह सोच रहे होंगे कि क्या कोई भी गांव अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश में शामिल हो सकता है? तो आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा का इतिहास बस्तियों की अदला बदली से जुड़ा रहा है। साल 2015 में दोनों देशों के बीच हुए ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौते के बाद भी कई ऐसे पेचीदा इलाके बच गए थे जहां की सीमा रेखा स्पष्ट नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय कानून के आत्मनिर्णय के अधिकार और सीमा पुनर्निर्धारण के वैश्विक नियमों के तहत यदि किसी क्षेत्र के नागरिक और वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास करते हैं कि वे भौगोलिक और आर्थिक कारणों से अपने पड़ोसी देश का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो दोनों देशों की आपसी सहमति से उस जमीन को शामिल किया जा सकता है। इन 8 गांवों के मामले में भी यही हुआ। यहाँ के लोगों ने कानूनी रूप से प्रस्ताव तैयार किया और आधिकारिक तौर पर भारत में शामिल होने का फैसला कर लिया। लेकिन इस ऐतिहासिक फैसले ने सरहद पार की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ डहा दिए हैं। जैसे ही इन गांवों को भारतीय नक्शे और फेंसिंग के दायरे में लेने की हकीकत उनके सामने आई, वैसे ही वहां के सुरक्षा बल फ्रंट लाइन पर आ गए। उनका दावा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन कर रहा है, जबकि भारतीय अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि यह पूरी तरह से वैध, शांतिपूर्ण और स्थानीय नागरिकों की मर्जी से लिया गया फैसला है, जिसके तहत सीमा सुरक्षा बल ने अपनी सुरक्षा चौकियों और तारों के घेरे को आगे बढ़ाया है। इसी वजह से जमीनी स्तर पर इस समय सुरक्षा बलों के बीच भारी गतिरोध और तनातनी बनी हुई है। दोनों देशों की बंदूकें एक दूसरे के सामने तनी हुई हैं और फ्लैग मीटिंग का द्वार शुरू हो चुका है।
आखिर इन 8 गांवों के आम नागरिकों और वहां के जनप्रतिनिधियों ने ऐसा ऐतिहासिक कदम क्यों उठाया? क्यों उन्होंने आधिकारिक तौर पर भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को गले लगा लिया?